रविवार को स्कूली बस पलटी, 3 छात्राओं की मौत के बाद एक बार फिर राजसमंद के देसूरी की नाल चर्चा में है। इस खूनी सड़क पर अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, फिर भी जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। 4 साल पहले भेजा गया एलिवेटेड रोड का प्रस्ताव अभी भी विचाराधीन है। देखिए इस रिपोर्ट में। देसूरी की नाल पर हादसे हो रहे लगातार, मौतों का आंकड़ा पहुंचा 1000 के पार। सड़क हादसों पर कैसे लगे लगाम, कई पहलुओं को ध्यान में रख करके करना होगा काम। काली सड़कें उज्जवल विकास का प्रतीक है, लेकिन कई बार इंसान अपनी लापरवाही से समृद्धि की सड़कों को, खुशहाली के मार्ग को लहूलुहान कर जाता है। ऐसी ही कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। तस्वीरें अरावली की पहाड़ियों से गुजरने वाली देसूरी की नाल की है, जो राजस्थान की सबसे खूनी सड़क मानी जाती है। जब से ये सड़क बनी है, तब से अब तक सैकड़ों हादसों में 1000 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है। ऐसे में यहाँ अगर इस रोड की बात की जाए तो अब तक पिछले 4 दशक में करीब 1000 से अधिक लोग अकाल मौत का शिकार हो चुके हैं, जबकि अनगिनत लोग यहाँ हादसों में घायल हो चुके हैं। हमेशा हादसों के बाद प्रशासन की नींद टूटती है और फिर से यहाँ नई सड़क निर्माण की जो कवायद है उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती है, लेकिन कुछ समय बाद फिर से वापस वो सब चर्चाएं ठंडे बस्ते में चली जाती है। देसूरी की नाल को 1952 में पाली और राजसमंद को जोड़ने के लिए बनाया गया था। महज 8 किलोमीटर लंबी सड़क पर 14 खतरनाक मोड़ है। नाल में जो मेन एक्सीडेंट होने के कारण है वो जो शुरू के घाट सेक्शन के 2 किलोमीटर है, उसका जो स्लोप है यानी ग्रेडियंट जो होता है टेक्निकल भाषा में, वो 1.8 से 1.9 के करीब बीच में है। जबकि हमारे पीडब्ल्यूडी की तकनीकी रूप से जो है किसी भी सड़क का रूलिंग ग्रेडियंट है सेफ ट्रैफिक के लिए वो 1:20 यानी 1:20 का होना चाहिए। जानकार कहते हैं कि हाईवे के नियमों के मुताबिक सड़क की चौड़ाई 28 फीट होने की बजाय महज 18 और कुछ जगह 20 फीट ही रखी गई है। कम चौड़ाई का सबसे बड़ा नुकसान यही है, अगर गाड़ी थोड़ी सी स्पीड में है तो ड्राइवर को मोड़ नजर नहीं आता, जिससे गाड़ी सीधे खाई में जा गिरती है। एक मेन एक्सीडेंट होने का जो कारण है, आधे से ज्यादा लोग तो जो चलाने वाले हैं अनजान लोग होते हैं, और जिस तरीके से ये घाट सेक्शन है वहां पे लापरवाही करने से ये हादसे होते हैं। और वो पूरी देसूरी नाल जो कि सड़क मार्ग से जो निकल रहा है रास्ता, वो फॉरेस्ट में आता है, और फॉरेस्ट के कारण, फॉरेस्ट विभाग से एनओसी के कारण और सरकारों की जो उनकी अगर मंशा साफ हो तो एक कहावत है कि धनी रो धनी कौन। सरकार के पास, नेताओं के पास, अधिकारियों के पास गए, मगर इन्होंने इस काम को फॉरेस्ट विभाग की अनुमति नहीं मिलने के कारण इस काम को इन्होंने बहाना बना के इसको रोक दिया। अब सरकार किसकी होती है? सरकार के अधीन, फॉरेस्ट विभाग ही सरकार के अधीन है। सरकार की इच्छा शक्ति हो, मंत्रियों की इच्छा शक्ति हो तो देसूरी की नाल क्या खंडाला घाट जैसे कट गए, चिरवा घाटा जैसे कट गया। देसूरी की नाल का तो 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का टुकड़ा है। स्थानीय लोग का कहना है कि सड़क का नव निर्माण नहीं होने के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार और सरकारी विभागों की इच्छा शक्ति की कमी है। अगर खंडाला घाट और उदयपुर का चिरवा टनल बनाया जा सकता है तो देसूरी की नाल में एलिवेटेड रोड बहुत छोटी सी चीज है। कहीं न कहीं अब सरकार को इस दिशा में ठोस कदम उठाना होगा कि जिससे कि पश्चिमी राजस्थान को जोड़ने वाली इस प्रमुख सड़क का कायाकल्प हो सके और जो अकाल लोग मौत का शिकार हो रहे हैं वो इस हादसे में यहाँ पर अपनी जान गंवाने से बच सके। अलकेश सनाटी, न्यूज़ 18 राजस्थान, राजसमंद।
राजधानी जयपुर में वीआईपी सुरक्षा में सेंधमारी की लगातार आ रही घटनाएं हैरान करने वाली हैं। बुधवार 11 दिसंबर को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सुरक्षा में चूक दिखी। चौंकाने वाली बात यह है कि दोनों घटनाएं महज 1 घंटे के भीतर हुई। इससे पहले मंगलवार को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की सुरक्षा में भी बड़ी लापरवाही सामने आई थी। वीआईपी सुरक्षा में सेंधमारी। एक घंटे के अंदर सुरक्षा में चूक की 2 घटनाएं। हाई लेवल कमेटी करेगी मामले की जांच। जयपुर में एक के बाद एक वीआईपी सुरक्षा में सेंधमारी की 3 घटनाओं ने प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मंगलवार को जहां विधानसभा स्पीकर की गाड़ी को ओवरटेक किया गया, वहीं बुधवार का दिन बेहद खौफ भरा रहा। एक तरफ सीएम भजनलाल के काफिले की गाड़ी हादसे का शिकार हुई, जिसकी वजह रॉन्ग साइड से आ रही एक गाड़ी बनी। वहीं दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले में सिलेंडर से भरा ट्रक घुस गया। सिलेंडर से भरा ये ट्रक काफिले के बीच चलता रहा। इसके बाद ट्रक को पार करता हुआ काफिला एयरपोर्ट की तरफ चला गया। हैरानी की बात यह है कि ये दोनों घटनाएं महज 1 घंटे के अंदर हुई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के काफिले के साथ में हुई सुरक्षा में चूक के मामले को लेकर के पुलिस ने अंदरूनी स्तर पर जांच शुरू कर दी है। इंटेलिजेंस की सूत्रों की माने तो इसमें सीधे तौर पर जो है यातायात पुलिस कर्मियों के साथ साथ कारकेड पे लगे हुए काफिले की जिम्मेदारी संभाल रहे उन पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है, जिन पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो सुरक्षित तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जगदीप धनखड़ को लेकर जाते। मगर बीच रास्ते में ही सुरक्षा में चूक हो गई और प्रताप नगर के टोंक रोड पर जो है गैस सिलेंडर से भरा हुआ ट्रक जो है उपराष्ट्रपति के काफिले में शामिल हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद में इस पूरी घटना को लेकर के अब चारों तरफ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि पुलिस अगर वीवीआईपी की सुरक्षा सही समय पर सही तरीके से नहीं कर पा रही है तो ग्राउंड पर स्थिति क्या ही होगी। दरअसल बुधवार दोपहर 3 बजे के पास जब सीएम के काफिले की सुरक्षा में उस वक्त सेंधमारी हुई जब सीएम उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम में हिस्सा लेने लघु उद्योग भारती के सोहन सिंह स्मृति कौशल केंद्र जा रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार टैक्सी कार ट्रैफिक एसआई सुरेंद्र सिंह को टक्कर मारते हुए सीएम के एस्कॉर्ट में चल रही 2 कारों से टकरा गई। हादसे में एसआई सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। सीएम के काफिले में हुई चूक को गंभीरता से लेते हुए डीजीपी ने उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। मामले की जांच डीसीपी पूर्व तेजस्विनी गौतम करेंगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी से टकराने के बाद में एक एएसआई की मौत और अन्य सिपाहियों के घायल होने के मामले को लेकर के जांच शुरू कर दी गई है। डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को इस पूरे मामले की जांच पड़ताल दी गई है। हालांकि घटना के तुरंत बाद ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के दौरान इलाज के दौरान एएसआई की मौत हो गई, लेकिन अन्य घायलों का उपचार जारी है। ये दोनों घटनाएं जहां बुधवार को घटी, वहीं इससे पहले मंगलवार को जब विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी जयपुर से अजमेर अपने घर जा रहे थे, उसी दौरान उनकी गाड़ी को ओवरटेक किया गया। आरोपियों ने न सिर्फ गाड़ी को ओवरटेक किया बल्कि उनकी वीडियो भी बनाई। बहरहाल इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सेंधमारी की घटनाओं की जाँच की जिम्मेदारी हाई लेवल कमेटी को दे दी गई है, जो ये पता लगाएगी कि लापरवाही आखिर किस स्तर पर हुई। कुल मिलाकर पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। आखिरकार सुरक्षा कारणों में किस स्तर पर चूक हुई जिसके चलते ये पूरा का पूरा हादसा सामने आया। वैसे तो सुरक्षा में चूक के इस मामले को लेकर के कई अधिकारियों पर गाज गिर सकती है, मगर इस पूरे मामले की जांच अभी फिलहाल जारी है। लवली वधवा, न्यूज़ 18 जयपुर। जयपुर के जेके लोन अस्पताल में एक बच्चे को गलत ग्रुप का ब्लड चढ़ाने का गंभीर मामला सामने आया है। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने एक जांच कमेटी बना दी, लेकिन सवाल वही पुराना है, लापरवाह तक आएगी क्या जांच की आंच। किडनी का इलाज कराने आया,
डॉक्टरों ने गलत खून चढ़ाया, कमेटी करेगी जांच, लापरवाहों पर पड़ेगी आंच। ये तस्वीर 10 साल के मुस्तफा की है, जिसे 4 दिसंबर को गंभीर हालत में जेके लोन में भर्ती कराया गया। डॉक्टर के मुताबिक किडनी की बीमारी से पीड़ित मुस्तफा को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसीलिए 5 दिसंबर को उसे खून चढ़ाना था, लेकिन O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया। राहत की बात यह है कि गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने का मुस्तफा पर कोई रिएक्शन नहीं दिखा। नहीं, बच्चा मैं बताना चाहूंगा, बच्चा 4 तारीख को आया था, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। क्यों? उसकी दोनों किडनियां बनी नहीं थी, जिसको हम बोलते हैं मेडिकल भाषा में बायलेटरल हाइपोप्लास्टिक किडनी। उसके बाद सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद एसिडोसिस। आते ही बच्चों को सांस नहीं आ रहा था, आते ही बच्चों को मैंने आईसीयू शिफ्ट किया, आईसीयू शिफ्ट करके उसको तुरंत लिया गया वेंटिलेटर के ऊपर। तब से हालत बहुत निरंतर गंभीर बनी हुई थी और उसको उसी वक्त करीब 2 घंटे बाद में जो रिपोर्ट आई तो उसको रख दिया गया डायलिसिस के ऊपर। तो उसको तो चल रहा है डायलिसिस के निरंतर, उसके काफी किडनी फंक्शन में अलावा काफी सुधार होता जा रहा है। मामले का खुलासा 2 दिन बाद यानी 7 दिसंबर को हुआ। 7 दिसंबर को मुस्तफा को दोबारा ब्लड चढ़ाया गया। इस दिन ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था। दोबारा ब्लड डिमांड की पर्ची ब्लड बैंक पहुंची तो मामले का खुलासा हुआ, जिसकी जांच के लिए सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर कपिल गर्ग की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। ये तो रिपोर्ट थी, हमने जब ब्लड दिया 5 तारीख को, उसमें वो जो लिखा हुआ था AB पॉजिटिव था, लगा दिया हमने रिपोर्ट। हमेशा जो ब्लड दिया जाता है उसमें मैच किया जाता है, दोनों बैग क्या था, बच्चे पे क्या था, नोट डाले जाते हैं। दोबारा उसकी यूरिन में आता है, उसको दोबारा मैं कहना चाहूंगा 5 तारीख को जब उसका हीमोग्लोबिन 5 था, हमने खून चढ़ाया तो उसका खून बढ़ गया था, अच्छा हो गया था। इसका मतलब उसके कोई भी मिसमैच रिएक्शन नहीं पाया गया। लेकिन क्यों उसके यूरिया में आता, उसमें निरंतर खून का मतलब डिस्ट्रक्शन हो रहा था, तो दोबारा 7 तारीख को उसको खून देने की जरूरत पड़ गई। तब पता पड़ा, ब्लड बैंक से फोन आया कि इसका आज का ग्रुप O पॉजिटिव आ रहा है। तब हमें कोई डाउट हुआ, मैं दोबारा जांच कराई, तब ये मैटर सामने आया। जब मैटर सामने आते ही हमने तुरंत कार्रवाई की और इसकी मामले की तह तक पहुंचने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बना दी गई है, जिसमें हमारे डॉक्टर कपिल गर्ग साहब हैं, यहाँ के चेयरपर्सन है, उनकी संयोजकशिप में ये कमेटी जांच कर रही है। न्यूज पे चल रहा है, वो देखा था हमने, ऐसी कोई बात नहीं। लड़के की अब तबीयत बहुत अच्छी है, सांस में भी बहुत आराम है और हाथ पैर भी चला रहा है, आंख भी खोल रहा है। जांच कमेटी को 4 दिन में रिपोर्ट सौंपी है, लेकिन सवाल दशकों पुराना है। सवाल ये कि क्या लापरवाही के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे या फिर ये मामला भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। ये बात इसलिए क्योंकि 10 महीने पहले सवाई मानसिंह अस्पताल में गलत खून चढ़ाने से दौसा के सचिन की मौत हो गई थी। उसे O पॉजिटिव की जगह AB पॉजिटिव ब्लड और प्लाज्मा चढ़ाया गया था और ऐसी गलती एक नहीं बल्कि 4 बार दोहराई गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि 10 दिन तक ICU में जिंदगी की जंग लड़ते लड़ते सचिन ने दम तोड़ दिया था। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड में नवनियुक्त कांस्टेबल्स की दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके साथ ही पुलिस बेड़े में 287 कांस्टेबल शामिल हो गए। इन नए पुलिस जवानों ने बैंड की मधुर धुन परेड में कदम ताल किया। साथ ही पुलिस कांस्टेबल ने अपनी ट्रेनिंग का बेहतरीन नमूना पेश किया। स्पोर्ट्स के फील्ड में ऐसा बहुत बार देखा होगा, लेकिन हथियार के माध्यम से भी मैक्सिकन वेव्स बनाई जा सकती है। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद गुरुवार को राजस्थान पुलिस में 287 कांस्टेबल शामिल हो गए। इस मौके पर बीकानेर की पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के परेड ग्राउंड में इन कांस्टेबल्स के लिए पासिंग आउट परेड समारोह का आयोजन किया गया। आप देखिए कि कितना सलीके से जो है इन्हें पूरी ट्रेनिंग दी गई है और ये करीब 257 जो कांस्टेबल्स हैं वो अब अलग अलग जो स्थानों पर जाएंगे और अपने पुलिस के बेड़े में अपनी सेवाओं को देंगे। इन नए पुलिस जवानों ने बैंड की मधुर स्वर लहरियों के बीच परेड में कदम ताल किया। हथियार के माध्यम से भी मैक्सिकन वेव्स बनाई जा सकती है। 287 पुलिस कर्मियों का पासिंग आउट परेड हुआ है, जिसमें दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया है। और जिस ढंग से
यहाँ पे पुलिसकर्मियों ने परेड का प्रदर्शन किया है और उसके बाद यूएससी का प्रदर्शन किया है और अदम्य साहस दिखाया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये पुलिस के जवान, महिला, पुरुष पुलिसकर्मी जब फील्ड में जाएंगे तो अपने ज्ञान से और अपनी कार्य क्षमता से जनता के बीच में अच्छा मैसेज छोड़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे। इस पासिंग आउट परेड में बेसिक प्रशिक्षण बैच 2024 और कांस्टेबल चालक बेसिक प्रशिक्षण बैच 18-2023 शामिल हुआ। इस समारोह में पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। समारोह में बेहतरीन प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया गया। पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने कहा कि नए जवानों के शामिल होने से पुलिस की कार्यकुशलता में बढ़ोतरी होगी। इस दौरान कांस्टेबल्स ने प्रशिक्षण के दौरान सीखे कौशल का बेहतरीन प्रदर्शन किया। इनका आपस में तालमेल भी देखने लायक था। ट्रेनिंग स्कूल में महिला कांस्टेबल ने मार्शल आर्ट के हुनर दिखाए। इन महिला कांस्टेबल ने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का बेहतरीन नमूना पेश किया। स्पोर्ट्स के फील्ड में ऐसा बहुत बार देखा होगा, लेकिन हथियार के माध्यम से भी मैक्सिकन गेम्स बनाए जा सकते हैं। वाह, जिस तरीके से इनकी ट्रेनिंग की गई है उससे साफ ये कहा जा सकता है कि ये जवान आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस का मान और बढ़ाएंगे। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। और करौली से बड़ी खबर, सूखे कुएं में युवक के गिरने का मामला। युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। सिविल डिफेंस की मदद से पुलिस ने इस युवक को रेस्क्यू किया। युवक को करौली अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। युवक गोपाल जाटव शिकारगंज का निवासी है। गोपाल जाटव कल शाम को घर से निकला था। कोतवाली पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये वो युवक है जो इस सूखे कुएं में जाकर गिर गया था। बताया जा रहा कल ही शाम से घर से गायब है, लेकिन इसे सकुशल रिकवर किया गया, हॉस्पिटल पहुंचाया गया। इसकी हालात जो हैं, इसकी हालत स्थिर है, सामान्य है। फिलहाल अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है कि इस कुएं में कूदने के पीछे की वजह क्या है। क्या इस युवक ने खुद कुएं में छलांग लगाई थी या फिर इसे यहां लाकर किसी ने कुएं में फेंका था। मामूली कहासुनी का ऐसा अंजाम आपने शायद इससे पहले कभी सुना होगा, जैसा अजमेर के लोहागल से आया है। यहां 500 रुपए के विवाद में बदमाशों ने न सिर्फ लूट और मारपीट की, बल्कि पेट्रोल पंप फूंकने की भी कोशिश की। एक ने बोतल से पेट्रोल डाला, दूसरे ने तिल्ली सुलगाई। पलक झपकने से पहले लगी आग। 500 रुपए के लिए आगजनी। 4 सेकंड का ये विजुअल कानून को उसकी औकात बता रहा है। दिखा रहा है कि बदमाशों के आगे कायदे कानून की कोई बिसात नहीं बची। देखिए कैसे एक बदमाश बोतल से पेट्रोल डालता है, जबकि दूसरा माचिस की तीली से आग लगा देता है। पलक झपकने से पहले पूरा पेट्रोल पंप लपलपाती लपटों से घिर जाता है। गनीमत रही कि पंप कर्मचारियों ने 35 सेकंड में ही आग पर काबू पा लिया। ये वही पेट्रोल पंप है जिस पर देर रात को झगड़े के बाद जो है घटना को कारित किया गया। 2 बदमाश पेट्रोल हाथ में लेकर आए और बोतल से उन्होंने पेट्रोल यहां पर छिड़का और आग के हवाले कर दिया। ये आग के हवाले करने के बाद की तस्वीरें हैं। गनीमत ये रही कि इस दौरान जो यहां पर कर्मचारी मौजूद थे उन्होंने तुरंत आनन फानन में इस जो है आग पर काबू पा लिया। ये जो सिलेंडर है आग बुझाने को, इससे जो है यहाँ पर काबू पाया, जिसके कारण एक बड़ा हादसा होने से यहाँ पर टल गया। पुलिस के मुताबिक 11 दिसंबर की रात 10 बजे के करीब कुछ बदमाश पेट्रोल पंप पर आए। 500 रुपए का डीजल भरवाने के बाद उन्होंने ऑनलाइन भुगतान किया, जो फेल हो गया। इस पर कर्मचारी रोहित ने उनसे भुगतान नहीं आने की बात कही और इसी बात को लेकर के बवाल हो गया। सेल्समैन ने बोला कि जो आपने 500 रुपये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है वो आया नहीं है। इस बात को लेकर इनमें विवाद हुआ और जो आरोपी थे उन्होंने सेल्समैन के साथ में मारपीट की
और वहाँ से वो चले गए। उसके बाद में जो आरोपी और उनके साथ में कुछ और लोग वो पेट्रोल पंप पर आए और कुछ ज्वलनशील पदार्थ पेट्रोल पंप पर फेंक दिया, जिनसे काफ़ी आगजनी से नुकसान हुआ है। पंप मैनेजर महेंद्र सिंह कहते हैं कि बदमाशों ने लूट और मारपीट के बाद पंप मालिक को भी अगवा करने का प्रयास किया, जिसे पंप कर्मचारियों ने नाकाम कर दिया। हम लोग जब तक सिचुएशन संभालते हैं उससे पहले मारपीट होने लग जाती है, हमारे भी लगी, हमने भी उनकी मारी और फिर वो वापस चले गए। हमारे जो सेठ जी थे उन्होंने जबरन गाड़ी में डालने की कोशिश की, हमने उनको छुड़वाया। उनके गले में सोने की चेन थी, अब वो मालूम नहीं कि उनकी गाड़ी में गिरी है या वो खुद तोड़ के ले गए। उसके बाद में फिर वो लगभग 2 घंटे के आसपास बाद में आए 1:00 पे, और 2 बंदे इधर से आकर के, और एक बंदे ने तो तेल छिड़का पेट्रोल और दूसरे ने आग लगाई। पंप मालिक ने नामजद अपराधियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से अपराधियों को दबोचने में जुटी है। बताया जा रहा है कि 2 से 3 व्यक्तियों को डिटेन किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी घटना लोहागल क्षेत्र में हुई है, जहां बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल छिड़क कर ही आग लगाने का प्रयास किया है। गनीमत रही कि कर्मचारी यहां पर जो है वो मुस्तैद थे और उन्होंने इस आग पर तुरंत काबू पा लिया, अन्यथा एक बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल इस मामले में पुलिस के हाथ अब तक खाली बताए जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक किसी तरह का कोई खुलासा नहीं हुआ है, किसको गिरफ्तार किया है, किसको नहीं किया है, इसकी कोई भी जानकारी फिलहाल अब तक नहीं मिली है। लेकिन एक बड़ा हादसा जो है वो हो सकता था, इसे लेकर जो है पुलिस अपनी कार्रवाई में जुटी है। कैमरा पर्सन कुशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।